अस्सलाम वालेकुम ड्रामे बाज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑन ड्रामे बाज़। आज की इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल लापता एपिसोड 16 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो ड्रामे बाज़, यहाँ पे मिस टिकटॉकर नसरीन के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही थी कि जब भी शम्स की कॉल आ गई और उसने गेती को बाहर बुलाया। जब गेती बाहर आई तो शम्स की न्यू बाइक देखकर बहुत खुश और हैरान हुई और कहने लगी कि चलो राइड पे चलते हैं। साथ ही गेती की अम्मा भी आ गई और कहने लगी कि आते हुए दही ले आना। वहाँ शम्स और गेती रेस्टोरेंट में बैठे थे कि नसरीन की कॉल आ गई। वो बहुत डरी हुई थी और कहने लगी कि जल्दी से घर आ जाओ। शम्स और गेती घर आए तो नसरीन ने बताया कि शाहिद मुझसे बहुत नाराज हैं और गुस्सा कर रहे हैं। शम्स के आते ही उसने कहा कि माफी मांगो इससे, और उसने डरते डरते नसरीन से माफी मांगी और नसरीन ने भी उसको चाय बनाने का कहा और गेती शम्स की तरफ देखने लगी। अगले दिन गेती खाना बनाना सीख रही थी कि खाने में मिर्च बहुत ज्यादा तेज कर दी कि जब भी शम्स की अम्मी आ गई और कहने लगी कि गेती आओ जरा बाजार चलें शादी की तैयारी के लिए, और साथ ही गेती तैयार होने चली गई। यहाँ सुहेल की बहन और फरियाल की बहुत जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। फरियाल का कहना था कि ये मेरा घर है, आप जाइए यहाँ से, मेरे हर काम में आपने नुक्ताचीनी करनी होती है। ये सुन के सुहेल ने कहा कि अच्छा फिलहाल दोनों चुप कर जाओ, कोई कहीं नहीं जा रहा। वहाँ मिस गेती ज्वेलरी वाले के पास गई तो वो आदमी गेती को पहचान गया और कहने लगा कि आप अपनी शादी का जेवर बेचने आई थी ना, कैसी रही आपकी शादी। और गेती गुस्से से वहाँ से चली जाती है और शम्स की अम्मी भी उसको ठीक ठाक बोल के जाती हैं। यहाँ सुहेल की बहन रिहाना जाने की जिद कर रही थी कि फरियाल और सुहेल दोनों उसको रुकने का कहते हैं, मगर वो वापस चली जाती है। रात को शम्स पढ़ाई कर रहा था कि गेती की कॉल आ गई और कहने लगी कि आप हर वक्त पढ़ते रहते हैं, कभी मुझसे भी बात कर लिया करें। और फिर दोनों बातें करने लग जाते हैं और गेती फरमाइश कर देती है और कहती है कि आपके पास 15 मिनट है, आप मेरे लिए कुछ लिखें, मैं इंतजार कर रही हूँ, और कॉल कट कर देती है। और शम्स बहुत मेहनत से एक प्यारी सी गजल गेती के लिए लिखता है कि जब भी गेती की कॉल आती है तो शम्स उसको अपना लिखी गई एक प्यारी सी गजल सुनाता है, जिसको सुन के हमारे टिकटॉकर एक प्यारी सी स्माइल कर देती है। और वहाँ शम्स के दरवाजे पे इस टाइम आधी रात को दस्तक हुई और जब शम्स दरवाजा खोलता है तो सामने फलक को खड़े देख के कुछ हैरान हो जाता है और फलक बिना कुछ बात किए अंदर चली जाती है। वहाँ दानियाल के घर पे पुलिस आई है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ सब घर वाले फलक के पास बैठे हैं और फलक बताती है कि दानियाल लंदन गए हैं, कह रहे थे कि वहाँ सेटल होने के बाद तुम्हें भी बुला लूंगा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। जिसपे उसके बाबा कुछ परेशान हो गए। रात को शम्स फलक का सामान उसके कमरे में छोड़ने जाता है तो फलक से बात करने की कोशिश करता है, मगर फलक उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और उसको नाराज अंदाज में एंगेजमेंट की मुबारक देती है और दरवाजा बंद कर देती है। जबकि दरवाजे के बाहर खड़ा शम्स उदास हो जाता है और फिर दोनों ही अपने अपने कमरों में उदास हैं। फलक रो रही है जबकि शम्स भी कुछ उदास है कि जैसे एंगेजमेंट करके उसने कोई गलती कर ली हो। फलक एक बहुत बुरा ख्वाब देखती है जिसमें दानियाल उसको मारने की, उसको फांसी देने की कोशिश करता है कि जब भी उसकी आंख खुल जाती है और परेशानी में उठ जाती है। फलक कुछ फ्रेश होकर नीचे आती है कि यहाँ गेती और उसकी अम्मा भी आई हुई हैं। सलाम दुआ के बाद फलक सबके लिए चाय बनाने जाती है कि गेती भी उसके पास आ जाती है और बताती है कि शम्स ने कल मेरे लिए गजल लिखी थी जिसपे फलक का रंग उड़ जाता है। और फिर गेती कहती है कि क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि मेरी और शम्स की शादी हो रही है। जिसपे फलक ने कहा कि तुम बाहर जाओ, मैं चाय बना रही हूँ, मैं बना लूंगी, मैं अभी चाय सबके लिए लेकर आती हूँ। फिर उसके जाते ही फलक परेशान हो जाती है। ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यार वीडियो पे कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ड्रामेबाज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।